देवांश दरवाजे को एक जोर से लात मारता है और दरवाजा बहुत तेज आवाज के साथ टूट जाता है। वेदिका डर के मारे कांप जाती है। उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। वह बस इस डेविल से बचना चाहती थी, इसीलिए तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। उसने यह सोचा नहीं था कि यह दरवाजा ही तोड़ देगा। देवांश चलकर वेदिका के पास जाता है। देवांश का खतरनाक चेहरा देख वेदिका का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसे और भी ज्यादा पसीना आने लगता है। वेदिका के पास आकर देवांश देखता है कि टेबल पर खाना वैसा का वैसा रखा है। वेदिका ने एक निवाला तक नहीं खाया है। देवांश वेदिका की तरफ देखकर कड़क आवाज में बोला, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? वेदिका ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा, मुझे नहीं खाना, मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगी, पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। तो तुम मेरे साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। देवांश अपनी आईब्रोज उठा करके बोला, अगर तुम सोच रही हो कि भूख हड़ताल करके मुझसे तुम आजाद हो जाओगी तो तुम्हारी यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब तो तुम्हारी मौत भी तुम्हें आजाद नहीं करवा सकती है मुझसे। ये बोल देवांश हंसने लगता है। वेदिका के बाल अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ लेता है। वेदिका दर्द में चिल्ला उठती है, पर देवांश पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह खाने की थाली से मुट्ठी भर के चावल उठाता है और उसे वेदिका के मुंह में ठूंस देता है। वेदिका रोने लगती है, हाथ पैर मारने लगती है, झपट्टा मारने लगती है, लेकिन वेदांश के हाव भाव सिर्फ कठोर ही रहते हैं। उनमें जरा भी फर्क नहीं आता। वह बहुत रूढ़ होकर बहुत बेदर्दी के साथ वेदिका को खाना खिलाता है। वेदिका के लगातार आंसू बह रहे थे। देवांश के इस तरह उसके मुंह में खाना ठूस देने से वेदिका के पास कोई और रास्ता नहीं रहता सिवाय उस खाने को निगलने की। खाना खत्म करने के बाद देवांश वेदिका को फिर से बिस्तर पर फेंकते हुए बोला, गुड गर्ल, अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वेदिका अपना मुंह पोंछने लगती है और अपने आंसू भी। वेदिका का ध्यान से देवांश की बात सुनने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके लिए सरप्राइज लेकर आया है, लेकिन जो भी हो डेफिनेटली वह अच्छा तो नहीं होने वाला है। ये सोचकर ही वेदिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वेदिका बिस्तर से खड़े होते हुए बोली, देवांश, यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मेरे भाई ने जो कुछ भी किया, एक तो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, वह सब उसी ने किया है। ऊपर से अगर उसने किया भी है तो इसका बदला तुम मुझसे नहीं ले सकते। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब